जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल हक। प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। बरतानिया व यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी कश्मीरी कम्यूनिटी की आवाज़ वीनस टेलीविज़न लाइव प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम बात करते हैं और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक अहम तरीन इशू जो कि साबिक़ सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ साहब की वापसी और इसके अलावा पाकिस्तान में जो मौजूदा सियासी सूरत और इलेक्शन अभी आ रहे हैं उसमें हम बात करेंगे कि हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी जो है मौजूदा इलेक्शंस में क्या किरदार अदा कर सकती है और हम किस तरह का ऐसा मुस्बत मैसेज जो है वो भेज सकते हैं ताकि ये कि मुहिब वतन सच्चे और ईमानदार लीडर जो हैं, ईमानदार कायदीन, ईमानदार अवामी नुमाइंदे जो हैं उनका इंतखाब किया जा सके। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे दरमियान जो मेहमान मौजूद हैं उनकी जानब चलते हैं, उनका तारफ़ करवाते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके एक्सप्रेस टीवी को रिप्रेजेंट करते हैं, सीनियर साफ़ी हैं हमारे। नसीम सिद्दीकी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। अकरम आबिद साहब जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर है ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूके। परवेज़ मुशर्रफ साहब की यूके एंड यूरोप की पार्टी को मीडिया के हवाले से सारा डील करते हैं। अकरम आबिद साहब आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर। ठीक है मोहतरम नाज़रीन, आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होकर अपनी गुफ्तगू जो है वो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आप पे आपके ख्यालात, आपके जो भी तज्जियात हैं वो हमारे दरमियान काबिल एहतराम होंगे। इत्तफाक करना ना करना मेहमानों की बात से, आपकी बात से या मेरी बात से, वो आपका भरपूर हक है, मेरा भरपूर हक है। आज हम आगाज़ करते हैं साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब कि उनकी वापसी 24 तारीख को उन्होंने ऐलान कर दिया हुआ है कि 24 तारीख को वो जा रहे हैं। उनके जाने से पाकिस्तान की सियासी तारीख में या पाकिस्तान में कौन सा ऐसा कोई इनकलाब बर्पा होगा या पाकिस्तान में कौन सी ऐसी तब्दीली, मुस्बत तब्दीली आएगी जिससे पाकिस्तान के अवाम के बहरानों का हल, अवाम के जो मसाइल हैं उनका हल, पाकिस्तान के बहरान जो हैं उनका हल और पाकिस्तान की जो गरीब अवाम है जिनको 3 वक्त की रोटी पहले मिलती थी, फिर 2 वक्त की होगी, अब 1 वक्त की रोटी मुश्किल है, वो किस तरीके से हल कर सकेंगे। क्या पाकिस्तान में साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की वापसी जो है उनको पार्लियामेंट में, सूबाई असम्बलियों में, अवाम में मकबूलियत जो है वो किस हद तक मिल सकेगी, इस पर हम बात करेंगे। आपकी कॉल का वेट करेंगे, आप ज़रूर कॉल कीजिएगा और इस मौजू पर बात करिएगा। मौजूदा जो इलेक्शन आने वाले हैं मुस्तकबिल में, उस पर हम बात करेंगे। आप भी ज़रूर कॉल कीजिएगा। नसीम सिद्दीकी साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंघी, पंजाबी में कहते हैं गिद्दड़ सिंघी, वो कौन सी ऐसी चीज़ जो है वो लेके जा रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब जिससे आप समझते हैं कि, हम समझते हैं, मीडिया समझता है, अवाम समझती है, हमारी ओवरसीज़ कम्यूनिटी समझती है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं बड़े बेहतरीन तरीके से जो है वो हल हो जाएंगे, या आप क्या समझते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को जो है वो अवाम 5 साल के लिए आइंदा हुकूमत जो वो दे देगी उनके हाथ में? देखिए जी, मैं थैंक यू वेरी मच कि आपने शो में हमें मदऊ किया। सारे नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। गालिब के एक शेर, एक मिसरे से मैं बात शुरू करूँगा कि दिल के बहलावे को गालिब ये ख्याल अच्छा है। वो जो इक़्तिदार का नशा होता है ना, आपने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, वो जो है ना वो सोने नहीं देता, वो नींदें उसने हराम की हुई हैं और यही ख्याल है, ये आसपास लोग जो हैं वो यही बताते हैं, वो अभी भी उनको प्रेसिडेंट ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो ये उनके दिमाग में कि जी मैं वहाँ चला जाऊँगा, शायद वही दौर वापस आ जाएगा, जैसे हम कभी सोचते हैं कि यार वो लड़कपन का दौर या नौजवानी का दौर वापस आ जाए। तो वो हालात नहीं है। पाकिस्तान में जो इलेक्शन है और इलेक्शन लड़ना ये कोई आसान काम नहीं है या बच्चों का काम नहीं है। ये पार्टीज़ वहाँ पे जिनकी ग्रास रूट लेवल से जिनकी वहाँ पे स्ट्रेंथ है, वो लोग वहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं और व्हाटसोएवर वही लोग जीतते हैं बार बार, ठीक है ना। इमरान खान साहब जिनकी एक बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, बड़े अच्छे काम किए और उन्हें तकरीबन 16 साल लग गए अपनी पार्टी को स्टैब्लिश करते करते, और अब एक मौका आया जहाँ पे देखा जा सकता है कि शायद वो कुछ परफॉर्म करें। मुशर्रफ साहब की वहाँ पे पार्टी कोई रूट्स उसकी है नहीं, किसी सूबे में नहीं है। अगर मुश्किल से किसी तरीके से किसी हेल्प के ज़रिए अगर वो एक सीट भी वहाँ जीत गए तो एक सीट क्या चेंज ले आएगी। जब वो मौजूद थे, जो जब उनका वहाँ पे हुक्मरानी चल रही थी और इतनी
ताकत के साथ वो वहाँ पे मौजूद थे, उस वक्त जो है वो वहाँ पे कोई इतना बड़ा काम नहीं कर सके। तो अब अगर एक सीट अगर किसी तरह उन्होंने जीत ली, मेरा नहीं ख्याल वो इलेक्शन लड़ने और उनका कोई मज़ीद हुकूमत में आने का इरादा है। वो इस फोरम पे जाके ना वो अपने थोड़े से हालात ठीक करके कि पाकिस्तान आना जाना उनका लगा रहे। मेरे ख्याल से अभी इलेक्शन में तो नताइज सामने आ जाने, उनको कोई पजीराई नहीं मिलनी। कुछ जो उनके ऊपर प्रेशर है, उनकी फैमिली वहाँ पे है, अपनी वालदा से मिलने नहीं जा सकते, उनकी वालदा को दुबई आना पड़ता है और ये पाकिस्तान नहीं जा सकते, तो कुछ मुकदमात का सामना करेंगे वहाँ पे जाके, थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्डअप करेंगे अपनी पार्टी के ज़रिए। मुकदमात में थोड़ा सा उनको जो है वो रिलीफ मिल सकता है और उसके बाद जो है फिर वो इलेक्शन के बाद जो है वो मुशर्रफ साहब आपको लंदन और अमेरिका और कनाडा में जो है वो लेक्चर देते हुए ठीक है। नसीम सिद्दीकी साहब की बातें आपने, अकरम चौधरी साहब सुनी आपने, आप इनकी बातों से मैं यकीनन कहता हूँ कि आप इत्तेफाक नहीं करेंगे, मगर आप ये बताइए कि क्या आप समझते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं, सबसे पहले तो मुझे एक बड़ा सादा सा क्वेश्चन है, कितनी सीटें जो हैं वो लेंगे परवेज़ मुशर्रफ साहब? APML UK की पार्टी अगर इलेक्शन में हिस्सा लेती है, अगर हिस्सा लेती है, पहले तो एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है कि उनको इजाज़त मिलेगी भी या नहीं, कितनी सीटें मिलेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। मैं वीनस TV का मशकूर हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इधर आके परवेज़ मुशर्रफ साहब की बात कर सकूँ। सबसे पहले तो मैं नसीम सिद्दीकी साहब की बातों का जवाब देना चाहूँगा कि नहीं, पहले मेरी बात से ज़रा शुरू करते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जा रहे हैं वापस। जी बिल्कुल जा रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब अल्लाह करे चले जाएं, क्योंकि मुल्क के खैर ख्वाह लगते हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह हम हर सूरत में जा रहे हैं। सीटें कितनी देंगे वो? हक साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर करूँ, इलेक्शन लड़ेंगे सर वो? पहले मेरी बात सुनेंगे जी, थैंक यू। कि परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। हमारी पार्टी पाकिस्तान में ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील लेवल तक हमारी तंजीम साजी हो चुकी है। हम पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। वी डोंट केयर अबाउट रिज़ल्ट, बट हम हर हाल में इलेक्शन लड़ेंगे। हमारी पार्टी जो है, नसीम साहब ने कहा कि जनाब ग्रास रूट लेवल, जितना मजबूत हम ग्रास रूट लेवल तक है ना, उतनी कोई पार्टी नहीं है। ठीक है, चलो मैं आपकी बात पे दोबारा आता हूँ। मेरे दरमियान एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि कॉलर की बात जो है वो उनको उनकी भी हमारे में बहुत अहमियत है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप? कौन साहब कहाँ से? जी खुरम बात कर रहा हूँ, मैं वेल्स UK से। खुरम साहब क्या कहेंगे आज? आपका टॉपिक मैं सुन रहा था मुशर्रफ साहब के बारे में। पहली बात तो ये है कि वो जाएंगे नहीं UK से, ठीक है ना, क्योंकि जिस बंदे ने सारी उम्र लग्जरी लाइफ गुजारी हो वो जेलें कहाँ बर्दाश्त कर सकता है। सेकंड थिंग, इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेंगे वो, ठीक है, अगर जाते हैं इलेक्शन में भी वो बाइकआउट करेंगे, ठीक है, अगर चले गए। थर्ड थिंग, बड़ी पाकिस्तानी अवाम उनका वेट कर रही है, कोई हार लेके, कोई पता नहीं क्या क्या चीज लेके उनका वेट कर रही है, क्योंकि उन्होंने मुल्क के लिए अच्छा किया ही नहीं है। जिन्होंने मुंतखब जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, चाहे अच्छी थी चाहे बुरी थी, आर्मी का काम था सिर्फ वही करते, लेकिन उन्होंने गलत किया। तीसरी बात, मैं ये जो भाई बैठे हैं मुशर्रफ साहब की पार्टी के, इनको कहेंगे मुझे 10 बंदे बता दें जो इनके कैंडिडेट हैं, मुझे सिर्फ बता दें। बात ये है कि हकीकत पे बात करनी चाहिए। अगर मुशर्रफ साहब हकीकत समझते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अब ये है कि उन्होंने पहले ताहिर कादरी साहब को साथ सपोर्ट की तो वो भी नाकाम हो गए, इमरान खान साहब भी नाकाम हो गए, अब मुशर्रफ साहब की बारी थी, उन्होंने भी ये स्टैंड कर दिया जी मैं पाकिस्तान जाऊंगा। पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, अगर गए भी तो ये लिख लीजिएगा आप कि वो इलेक्शन से बाइकआउट कर देंगे। अच्छा, आपका ये कहना है। मगर सर ये बताइए कि खुर्रम साहब, तजिया निगार ये कहते हैं APML UK, APML पूरी दुनिया की आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो डंके की चोट पर कहती है कि हमारे दौर की महंगाई को देख लीजिए, हमारे दौर की बिजली को देख लीजिए, हमारे दौर की सरमायाकारी को देख लीजिए। एक सेकंड में जवाब देता हूँ कि मैं उन दिनों जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, मैं लाहौर डिफेंस में गया घर बनाने के लिए, तो मुझे पता चला कि ये जो प्लॉट मैं ले रहा हूँ ये 10 लाख का था, अब ये 30 लाख का हो गया है। ये सिर्फ मसनूई चीजें सारी, उसका बेड़ा गर्क क्या हुआ कि जो चीजें भी थी मसनूई थी, यानी इकोनॉमी को मसनूई करार दिया गया, हर चीज। अभी देखिए ना उसका असर क्या हुआ, जो नई हुकूमत आई वो तो खैर पीपल्स पार्टी हुकूमत तो उससे भी बुरी निकली ना, लेकिन वो सब कुछ मसनूई था, ठीक है ना। अभी भी ये नहीं कि सियासतदान सारे बुरे हैं, पॉलिटिशियन बड़े अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं,
आप देखें पाकिस्तान में, ये मैं पंजाब में अभी गया हूँ लास्ट मंथ, मेट्रो जो लंदन में जो बसों में मैं बैठता हूँ उससे अच्छी बसें उधर चल रही हैं। तो यही तो है कि अगर कोई अच्छा लीडर काम करता, चाहे वो जरदारी करे या मुशर्रफ साहब करें, कोई भी अच्छा करे। मुशर्रफ साहब की अच्छाई क्या है कि लाल मस्जिद में लोगों को उन्होंने कत्ल किया, मुफ्ती साहब को शहीद किया, यानी हर वो काम किया। यानी जो 12 मई का वाकया, उन पे अच्छे वाकयात जो होंगे, ये जो 3 वाकयात हैं उनका जवाब दे दे वो। अभी जो भी सियासतदान अच्छा काम करेगा, मैं फिर वही कहता हूँ, अगर जरदारी साहब भी अच्छा काम करेंगे तो अच्छी बात, लेकिन उन्होंने खैर अच्छा काम उन्होंने भी कोई नहीं किया। ठीक, खुर्रम साहब बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, आपके ख्यालात आप हम तक पहुँचे। अकरम साहब, आप ही पे सवाल, आप ही की गुफ्तगू को हमने काटा था, कॉलर जो है उनकी बात थी, क्योंकि कॉलर की बात जो है वो सुनना में हमारे लिए बड़ी अहमियत रखता है। आपसे क्या समझते हैं वो लाल मस्जिद का, बुगटी साहब का हमने, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसे एक बड़ा अहम और बड़ा मुश्किल तरीन सवाल आपके लिए पेश किया है उन्होंने कि 10 अफराद ऐसे बता दें जो इलेक्शन, ये मेरे लिए भी ज़रा दिलचस्पी होगी बड़ी कि कोई 10 अफराद ऐसे बता दीजिए जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं APML UK से। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आपने जो भी क्वेश्चन किए हैं मैं उनका जवाब दूंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कहा कि मैं डिफेंस में गया और उधर 10 लाख का प्लाट था जो 30 लाख का हो गया। मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप कौन से डिफेंस में पाकिस्तान में गए हैं जिधर 10 लाख का प्लाट था और वो 30 लाख का हो गया। डिफेंस में तो नेवर एवर कि प्लाट कभी 10 लाख का हो। आपको जिसने भी ये चीज़ें बताई हैं आप उससे पहले प्राइस कंफर्म कर लेते। डिफेंस में हमेशा प्लाट ऊपर ही होते हैं, कभी भी नीचे नहीं होते। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि हमारे कौन से 10 ऐसे कैंडिडेट हैं जो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ेंगे। मुशर्रफ साहब के दौर में ये जो लोकल गवर्नमेंट प्रोग्राम था, लोकल गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में बनी थी, ठीक, सबसे ज़्यादा जो अच्छा प्रोग्राम था वो मुशर्रफ साहब के दौर में बना। नाज़म, नायब नाज़म और ये सारे लोग जो हैं हमारे, ये जो बड़े बड़े करप्ट लोग हैं, ये तो हमारे लीडर ही नहीं है, ये तो हमारी लीडरशिप नहीं है। हमारी लीडरशिप सिर्फ ग्रॉस रूट लेवल पे है। जो नाज़म और नायब नाज़म जो BD मेंबर पहले बनते थे, उन्हें हमने ये नाज़म और नायब नाज़म जो भी हमारा लोकल सिस्टम है। अच्छा, नहीं मतलब सवाल एक ये यहाँ पर सवाल एक पैदा होता है, इससे बजाय कि हम तमहीद बांधे, हमारे कॉलर भी वेट कर रहे हैं, नसीम सिद्दीकी साहब से बात करनी है। 10 अफराद ऐसे बताइए कि जिन्होंने APML के UK के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर हल्के में आप लड़ेंगे इलेक्शन, आपने इलेक्शन लड़ना है? बिल्कुल लड़ूंगा। अकरम चौधरी, जनरल परवेज मुशर्रफ, बैरिस्टर सैफ, और कौन है जी? अफजाल सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी साहब। हमारे पास हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 नाज़म ऐसे हैं जो MNA और MPA के उम्मीदवार हैं। कितने? ये 10, एक पाकिस्तान से बात कर रहे हैं ना, हमारे पास 10 उम्मीदवार हर हल्के से हमारे पास हैं जो नाज़म और नायब नाज़म रहे हैं, और वही असल लीडरशिप है। उन्होंने इतना काम किया मुशर्रफ दौर में, उन्होंने मुशर्रफ दौर में इतना काम किया। बड़े हमारे मोहतरम और बड़े प्यारे दोस्त अकरम साहब, बात ये है कि ये टॉपिक जरा जल्दी क्लोज कर दें क्योंकि दूसरे टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात ये है कि जब तक तो जनरल साहब वर्दी में थे जी, तब तक तो उनके साथ बहुत लोग थे, बड़ी पार्टी थी। असल में तो उनकी क्यू लीग पार्टी है ना, क्यू लीग वॉज बिलोंगिंग टू परवेज मुशर्रफ, जो कि उनकी वर्दी उतरते ही जो लोग 10 साल तक 10 दफ़ा वर्दी बना के उस पर तैयार थे, उन्होंने उनको छोड़ दिया। ठीक है ना, इसी तरह उन्होंने साहब क्यू लीग हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। ठीक है, जब वो पावर में थे, प्योरली वर्दी में थे पार्टी है, ये प्योरली मगर ये ठीक कह रहे हैं ना। ये देखें, ये तो जब परवेज मुशर्रफ साहब ने ऐलान किया जी सियासत में आने के बाद, उस वक्त APML UK में आई ना, उससे पहले तो चलो। मेरा बात करने का मकसद ये है कि परवेज मुशर्रफ साहब की जो असल पावर थी वो वर्दी थी। वर्दी में जब थे तो लोग उनके साथ थे। जो ये कह रहे हैं कि 10 लोग वहां से मौजूद हैं, वहां पे तो लोग नून लीग और अभी भी पीपल्स पार्टी की टिकटों के पीछे भाग रहे हैं। नसीम साहब जैसे जो बच्चे जितने नाज़म और नायब नाज़म जो है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से जी? जी सुल्तान महमूद स्वीडन से। सुल्तान साहब क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम में?
जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, जहाँ तक जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का ताल्लुक है, वो ज़रूर पाकिस्तान जाएंगे। उसकी वजह ये है कि ये जो डील हुई थी, ये डील के अंदर एक तहशुदा बात थी कि जब इनको गॉड ऑफ ऑनर दे के भेजा गया था 5 साल के लिए, ये डील के अंदर ही एक हिस्सा था उसका, और उसके गारंटर आज के हमारे जो जनरल है कियानी साहब, वो मौजूद थे, वो गारंटर हैं इस चीज की, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। ये जो भी हुकूमत, जो 5 साल भी अगर इसने पूरे किए हैं, अपनी कारकर्दगी की वजह से तो नहीं हुए ना, ये उस गारंटर जो बाहर के जो गारंटर हैं, जिन्होंने जो गारंटी ली थी, उसकी वजह से ये डील कंप्लीट हुई है और उसमें इनका रिटर्न है। जहां तक इमरान साहब का ताल्लुक है, देखें, इमरान ने तो जिस दिन भी हुकूमतें बनी या इलेक्शन हुए, उसने तो बल्कि जो दीनी जमातें थी, जमात इस्लामी भी, बल्कि उसका भी बाइकाट करवा दिया। ठीक है सुल्तान साहब, आप बड़ा एक सुल्तान साहब, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा। मेरे एक ज़हन में सवाल आ रहा है जो मैंने अकरम भाई से भी किया। आप ये बताइए, आप माशाल्लाह काफ़ी तज़कियात देते हैं, हमारे हर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं, बड़ी सोच और फिक्र रखते हैं हमारे पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल पर। आप ये बताइए, क्या समझते हैं कि अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान सक्सेसफुली, कामयाबी के साथ वहाँ पर चले जाते हैं और उनको किसी किस्म की गिरफ्तारी का सामना नहीं करना पड़ता, इलेक्शन लड़ने का मौके दिए जाते हैं उनको, कितनी सीटें लेंगे सर इलेक्शन में? जी, मेरा तो ख्याल है, अगर वो कराची से इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, क्योंकि अल्ताफ हुसैन के वोट कटते हैं अगर वो कराची से इलेक्शन लड़ते हैं। नहीं, मगर ये भी सुनने में आ रहा है, देखिए तजिया निगार कहते हैं कि एमकेएम 2 सीटें उनको पेश कर रही है। देखें, ऐसा होगा नहीं, वैसे ऐसे होगा नहीं। अगर वो लड़ेंगे भी ना, कराची से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बतला रहा हूँ, कराची में बहुत टफ कंपटीशन होगा। इसमें वहां पे जमात इस्लामी के वोट बहुत ज्यादा हैं। आपको 70 के इलेक्शन में पता होना चाहिए कि सिर्फ 7 सीटें होती थी, 2 जमात इस्लामी, 2 पीपल्स पार्टी, 2 किसी और की, और एक आजाद उम्मीदवार वहां से जीतता होता था कराची से। और कराची के अंदर ये नहीं, ये बाहर से लड़ेंगे, बहुत ही मुश्किल है कि अपनी कोई सीट निकाल सके, क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर जो भी हालात हैं, इन्हीं के पैदा कर दे, इन्होंने ही इन तमाम लोगों को बिठाया है। ये वही कुत्ते हैं, वो जो गुजरात के चौधरीज हैं या काफ लीग, या जो उसमें आप देखेंगे कम से कम 15-20% वही लोग हैं जो मुशर्रफ के दौर में इनकी हुकूमतों में शामिल थे, वो इस हुकूमत में भी शामिल हैं। तो ऐसी जो भी आज पाकिस्तान का जितना भी आज बेड़ा गर्क हुआ है या जितना नुकसान हुआ, ये इन्हीं की मेहरबानी है। हाँ, अगर देखें, और साथ में इन्होंने फौज को भी बदनाम की है। अगर एक ये अच्छे फौजी थे, एक अच्छे जनरल थे, मुल्क में मार्शल लॉ लगाना था, तो सबसे बड़ा काम ये था कि वो चोर और डाकू, उनको पकड़ते, उनकी जायदादें जब्त करते, उनके जितने बैंक बैलेंस अकाउंट है उनको सीज करते और उनको जेलों के अंदर भेजते, ना कि उनके साथ मिलकर अपने मफाद की खातर, हुकूमत करने की खातर ये तमाम चोर चक्के जितने उनको अपने साथ मिलाते। ये एक फौजी का काम तो नहीं है। एक फौजी को तो ईमानदार होना चाहिए, जिसको ये फर्ज है कि पाकिस्तान में से तमाम जो भी रिश्वत है या जो भी गलत काम है, ये तमाम वहां पे नहीं होने चाहिए। और इन्होंने जो 8 साल जो गुजारे हैं, देखिए वो करप्शन से, यानी कि ये लोग इनके साथ ही थे, तो ऐसा उनका कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। हुकूमत जिसके भी बनेगी उसका रास्ता वाशिंगटन से आएगा। जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है, ये भी मैं बतला दूं कि 7-8 से ज्यादा से सीटें वो ज्यादा नहीं ले सकेगा। आज पाकिस्तान के अंदर जितने लोग बैठे। सुल्तान साहब, मुझे यहाँ पे आपको रोकना होगा, आपके ख्यालात हम तक पहुंचे, बड़ी मेहरबानी। करप्शन का लफ्ज़ जो है वो मेरे पिन पॉइंट होता है मुशर्रफ साहब के हवाले से। अकरम साहब को इस पे डिस्कस करेंगे। अगले कॉलर उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर, आप तैयार हो गए? कौन साहब, कहाँ से जी? हेलो जी साहब। जी कौन साहब, कहाँ से? आमिर बात कर रहा था जी, आमिर बात कर रहा हूँ पेरिस से। जी आमिर साहब, क्या कहेंगे? आज आप लाइव बात कर रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड वीनस टेलीविजन पे। जी, मैं कह रहा था आपसे कि देखिए, ये जो पार्टी है ना, पीपल्स पार्टी, ये इस पे जितने भी लोग हैं इनकी क्वालिफिकेशन चेक करें आप। पीपल्स पार्टी की बात नहीं हो रही सर, आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं
साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान वापसी के वाले से, और वापसी के बाद उनको जो सदारती या वज़ारत उज़्मा का तगमा दिया जाएगा या तो जो ताज पहना जाएगा उस पर हम बात करें। किसको आप ताज पहनाएंगे? जी हेलो, हाँ, किसको ताज पहनाएंगे? परवेज मुशर्रफ साहब, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब की बात हो रही है। उनको वेलकम करें, वो आदमी है ज़ियाउल हक और मुशर्रफ जैसा आदमी है ही नहीं पाकिस्तान में। ठीक, ये आपके ख्यालात थे, ठीक है, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ी दूर से कॉल की, बड़ी मेहरबानी। जब इस किस्म के लोग सुल्तान साहब की आपने कॉल सुनी, लास्ट कॉलर को बाद में डिस्कस करते हैं। नसीम साहब, आप एज एन जर्नलिस्ट होने के नाते से सुल्तान साहब की वो दूसरे लास्ट कॉलर जो है उनके अपने ख्यालात हैं, हमें एहतराम करना चाहिए उनकी कॉल का। क्या कहेंगे जो सुल्तान साहब ने इतनी अहम बातें की हैं? सुल्तान साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है, जो एनालाइज उन्होंने ख़ासतौर पे मुशर्रफ साहब के बारे में किया है कि मुशर्रफ साहब अगर चले जाते हैं तो डेफिनेटली सीट उनको कोई नहीं मिलने लगी। और दूसरा ये है कि इमरान खान के बारे में सुल्तान साहब ने कहा है तो उनका अपना ख्याल होगा। मेरा तो अपना ख्याल ये है कि इमरान खान साहब जो 23 मार्च के बाद उनका एक लेवल बनेगा पाकिस्तान के अंदर, एक टेम्पो बनेगा, उसने नवाज़ लीग को जो है ना वो बिल्कुल उड़ा के रख देना है। इमरान खान लोग कहते हैं 5-10 सीटें लेगा, 5-10 सीटें नहीं, आज की बात मेरी ऑन रिकॉर्ड जो है वो रख ली जाए, बहुत बुरी तरह डैमेज करेगा पंजाब और पख्तूनख्वा में। जब वोट डालने की बारी आएगी, जिस दिन वोट डाले जाएंगे उस दिन जो लोग आज नवाज या पीपल्स पार्टी के पीछे जा रहे हैं वो तक इमरान खान को वोट डालेंगे, क्योंकि कौम अब तब्दीली की तरफ जो है ना वो चल पड़ी, वो तब्दीली चाहते हैं, वो वेट कर रहे हैं उस दिन का कि जिस दिन वो दिन आएगा वोट डालने का, लोग इमरान खान के पीछे जाएंगे। आप हमारे सीनियर हैं, हम बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इमरान खान कौन सी ऐसी तब्दीली लेके आ रहे हैं? असल में बात ये होती है कि इमरान खान तब्दीली लेके आए या ना लेके आए, लेकिन लोगों के जहनों में ये है कि कोई नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा अगर नहीं आता तो वो इसको तब्दीली कर रहे हैं कि नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी को बार बार ट्राई कर लिया गया। अभी अगर पंजाब में भी आप देखें तो 48% जो है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बताया कि 48% करप्शन है वहाँ पे। तो करप्शन वहाँ पे भी है, लोग तंग हैं इन चीज़ों से। सिर्फ वफाक में जो है वो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, पंजाब 60% जो है वो हिस्सा है अपना पाकिस्तान का, वहाँ पे भी करप्शन के बहुत अपने ढोल पीटे गए हैं। लेकिन ये अलग बात है कि कुछ जुडिशरी ने साथ दिया, कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने साथ दिया कि उनकी करप्शन सामने नहीं आती। ये हो नहीं सकता कि 50-60 अरब रुपए की मेट्रो बस सिस्टम बन रहा और वहाँ करप्शन ना हो। पाकिस्तान में ये पॉसिबल नहीं है कि आप लैपटॉप खरीद के बांट रहे हैं। उनकी खरीदो फरोख्त में क्या शहबाज शरीफ एक लैपटॉप जाके खरीदता था? तो वजह ये कि लोग तब्दीली चाहते हैं और इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ईमानदार इंसान है और इलेक्शन वाले दिन लोग निकलेंगे। मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा ना, मैं अपना वोट का हक रखता हूँ, जिसे भी वोट दूंगा, लेकिन लोग चेंज चाहते हैं कि अब पाकिस्तान में तब्दीली आनी चाहिए और तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। अब आप देखें ये भी एक तब्दीली है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की 65 साल हिस्ट्री में जो है वो अपना कौमी असम्बली ने अपना टेन्योर पूरा किया है जमहूरी तौर पे। और अभी जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है, आप देखें कि ना इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट शामिल है बीच में, ना फौज है। अब उन्होंने सियासतदानों को काम दिया है कि आप अपना काम खुद करें। तो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से इतना फैसला नहीं हो पा रहा कि निगरान वज़ीर आज़म किसे बनाया जाए। फिर ये कहते हैं जी फौज ने टेक ओवर कर लिया, फिर कहते हैं जी इन्होंने फलाने टेक ओवर कर लिया। जब इनकी कोर्ट में बॉल आया है तो इनसे जनाब हिट ही नहीं लग रही अभी तक। तो ये सारी तब्दीली की तरफ ही चीज़ें चल रही हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, मुस्बत तब्दीली आएगी और जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगी। नहीं, मगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो तब्दीली ला सकती है, मुस्बत तब्दीली ला सकती है? देखें, पाकिस्तान में जो भी वोट लेके आगे आएगा होगा तो वो पाकिस्तानी ना। आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि कोई ब्रिटेन से आएगा, कोई अमेरिका से आएगा। हमें कौम को भी, मुनासिब कौम भी जो है ना अपने आप को चेंज करना चाहिए। हम दूसरों पे तोहमतें कसते हैं, दूसरों को करप्ट बोलते हैं, हमें अपने गिरबानों में भी झांक के देखना चाहिए। और अगर हम अपने आप को दुरुस्त करना शुरू कर दें तो पाकिस्तान दुरुस्त हो सकता है। जो लोग आगे बम धमाके करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं वो बैरून मुल्क से तो नहीं आए हुए होते। जो करप्ट लोग हैं वहीं पैदा हुए हैं, वहीं के पे तालीम हासिल की, उसी मुल्क को खा रहे हैं। तो इमरान खान के आने से ये है कि एक नया जोश व वल्वला आ रहा है, नया यंग जनरेशन बीच में आएगी। तो होप इस वक्त है कि कुछ बेहतर लोग भी आ सकते हैं। ये जो पुराने मरूसी सियासतदान हैं, लोगों ने क्या पाकिस्तान को अभी तक दिया, आपके सामने सारी चीज़ें। ठीक है जी जी, ये साहब इसमें मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आप देखें, ठीक है अकरम साहब, हमें हुक्म मिला है कि हमें ब्रेक पे जाना है,
आप ही से गुफ्तगू आगाज करेंगे मोहतरम और मैं इमरान खान साहब पे जी बात जी करना जी चाहूंगा। बिल्कुल, आप इमरान खान पे बात करेंगे। गुफ्तगू जारी है, परवेज़ मुशर्रफ साहब की वापसी पे बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं मौजूदा जो आने वाले इलेक्शन हैं उन पर हम बात कर रहे हैं और उससे कम्युनिटी क्या किरदार अदा कर सकती है और आने वाली जो नई जमातें हैं जो जीतेंगी वो क्या किरदार अदा कर सकती हैं, इस पर बात करेंगे। वक्त हुआ ब्रेकअप, मिलते हैं ब्रेक के बाद।